यह परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीका श्री ब्रह्मदेव सूर्य जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन पर मातम देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहे करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबल। आज चलेगा दोहा नंबर 96। आगे निश्चय से आत्म संवित्ति ही सम्यक दर्शन है, ऐसा प्रतिपादित करते हैं। है मात्र आत्म ही सुदर्शन, और सब व्यवहार है। यह एक ही है, यह एक ही हे योगी, ध्याओ लोकत्रय का सार है। टीकार। केवल जय मिया जी। केवल आत्मा ही, केवल एक आत्मा ही सम्यक दर्शन है, दूसरा सब व्यवहार है। इसलिए हे योगी, एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। जो के तीन लोक में सार है। हाँ। एक आत्मा ही है। निश्चय रहकर आत्म स्वरूप ही समझ आत्मा का अवलोकन है, वही सम्यक दर्शन है। जी। केवल एक आत्मा ही सम्यक दर्शन है, यानी आत्मा एक वस्तु है, एक द्रव्य है। आत्मा क्या है? एक द्रव्य है। एक द्रव्य है। द्रव्य होने से गुण पर्यायवान है। तो ऐसे उस एक द्रव्य का जो दर्शन है, अर्थात जो स्वरूप है, वैसा ही जानना। जी। जो स्वरूप है उसका वैसा ही श्रद्धान करना, वैसा ही जानना, उसी में आचरण करना। इसको क्या कहा? सम्यक दर्शन। उस वस्तु का ऐसा स्वरूप है, वैसा ही श्रद्धान करना। जी। जैसा स्वरूप है वैसा ही, न स्वरूप से कम और न ज्यादा। हाँ जी, न स्वरूप से कम न ज्यादा, जैसा है वैसा ही श्रद्धा। इसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। दूसरा सब व्यवहार है। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो उपाय रूप है वो सब क्या है? व्यवहार। जो उपाय रूप है, ठीक है ना? जी। जो उपाय रूप है, तत्व, श्रद्धान, ज्ञान,
और 28 गुणों का आचरण, ये सब, ठीक है ना। जी और तीर्थ और गुरु, जी ठीक है ना, और देव, सब क्या है, ये सब व्यवहार से संबंध शब्द। वो सब व्यवहार है। इसलिए ये होगी एक आत्मा, एक का ध्यान करने योग्य है। एक आत्मा का ही ध्यान करो, ठीक है ना, जी जो कि 3 लोक में सहारा है। अब जैसे 3 लोक में जो उत्तम जीव है, कि नहीं, हम्म सर्वोत्तम जीव है, वे सब इसी का ध्यान कर रहे हैं। जी जितने बड़े पुरुष हैं सब इसी का ध्यान और जितने महान पुरुष हैं, वे सब क्या कर रहे हैं, इसी शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करते हैं। इसी का ध्यान कर रहे हैं। और जो जिस परम अवस्था को प्राप्त हुए हैं, वे भी इसी में लीन है, क्या। जी और समुद्र में जो विराज रहे हैं भगवान, हाँ वो भी इसी में लीन है हाँ ना। और वो जो शुद्धात्मा है, जो एक ही है, किसी का, जिसका साक्षात सिद्धांत समय दर्शन है, 3 शरीरों में है। जी 3 लोग का सार कहाँ है, जी ये 3 शरीर में। 3 शरीर में विराजमान, हम हाँ कहाँ जी देख हाँ जी यही देखेंगे 3 शरीर में। रहे हैं। जो जिसका साक्षात सिद्धांत समय दर्शन है, ऐसा जो निःशुद्ध आत्मा है, बस 3 शरीरों में है। 3 शरीरों से अलग देखना, हम्म, 3 शरीरों से क्या देखना, अलग देखना। अलग देखना, ठीक है ना। जी नियम से समय दर्शन है, उस अलग देखने के लिए व्याख्या आई है, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, कैसे प्रभावों से भिन्न है। जी परद्रव्य के भाव परद्रव्य से होने वाले विभाग ऐसे परद्रव्य से भिन्न है। जी, देखना नहीं, कहाँ देखना, कहाँ देखना आत्मा को, तुम दिन शरीर में भाई, कैसे कैसे देखना, 3 शरीरों, 3 शरीरों का क्या स्वरूप है, 3 शरीर में जो पहला शरीर, हाँ, पहले शरीर का नाम क्या है, इसको क्या संज्ञा दी है, परद्रव। तो परद्रव के भाव में उसका लक्षण क्या है, और परद्रव का लक्षण क्या है, पहले पहले शरीर का ही बताओ, रंग रूप है कि नहीं, है भाई साहब। तो रंग रूप को ग्रहण करने वाला कौन है, व्यापार करने वाला कौन है, शरीर है भाई साहब। शरीर का एक सामान्य नाम है, ठीक है भाई साहब, शरीर में ही रंग रूप है, नहीं, जी भाई साहब। हाँ, आकार भी है और वर्ण भी है, भजन भी है, जो आपने बताया, जी भाई साहब। इन सब विशेषों को ग्रहण करने वाला कौन है, इंद्रिय भाई साहब।
विक्रय में जाएंगी, में जाएंगी कि नहीं? हाँ, जाएंगी भाई। हाँ, और एक इनका मतलब है 10 प्राण। जी भाई, 10 प्राण। 10 प्राण है क्या? परद्रव्य है क्या? ये परद्रव्य है। हमको मिला के कहो तो क्या है? नौकर शरीर। इसका 10 प्राण। ठीक भाई। ठीक है, परद्रव्य है। अब इसी में इंद्रियां हैं, इसी में आकार है, इसी में ग्राहक ग्राहक संबंध वाले इंद्रियां हैं कि नहीं, इसमें श्वासो श्वास है, सब है। जी भाई। इसमें क्या संज्ञा है? पहले शरीर को परद्रव्य, परद्रव्य, नौकर, नौकर। इससे भगवान कैसा है? अलग है भैया, नहीं? दिखाई भी देता है, मरण के बाद अलग हो जाता है कि नहीं? जी भाई। अब परद्रव्य भाव कौन है? शुभ भाव क्या? हाँ जी भाई, शुभ शुभ भाव, शुभ शुभ भावों की क्रिया। जी भाई, ये सब क्या है? यानी परद्रव्य के भाव क्या? जी, परद्रव्य के भाव, ठीक है ना? जी भाई। तीसरा है परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव। जी भाई। अब अपने विभाव क्या है? जो जिसकी उत्पत्ति कैसे है? सीधे शरीर से। सीधे शरीर माने यानी मूल परम के उदय का शरीर कि नहीं? तो जो भाव उपयोग में ज्ञात होते हैं क्या? जो मुझे जानने में आते हैं भाई, और इनमें विचार क्या होता है? ये मैं हूँ, ये मेरी परिणाम है, ये मैं कर रहा हूँ कि नहीं? जी भाई, ऐसा विचार आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल। और ऐसा जानना भी होता है, बिल्कुल भाई, कि नहीं? पर ये अज्ञान है कि नहीं? जी भाई, एक विभाव है, कितने विभाव? जी भाई, ये उपयोग में जिन्हें अपने समझा जा रहा है कि नहीं? जी भाई, है कैसे? अपने है कि नहीं? ये बात है भाई, तो ये तो मतलब अज्ञानी नहीं, तो अपने हैं, अपने तो नहीं है, लगते अपने जैसे हैं क्या? हाँ जी भाई, अपने नहीं है लेकिन लगते अपने जैसे हैं। ये बात निकली कि नहीं? जी भाई, बिल्कुल। ऐसे भगवान की वाणी ना मिले या कोई समझाने वाला नहीं मिले तो ये समझ में नहीं आता कि ये अपने हैं कि दूसरे के हैं। बात ही नहीं है ना, ऐसा लग रहा है अपने ही है। जी भाई, हमारी तरफ से तो क्या विचार होता है? ये परिणाम भी नहीं है, नहीं, लेकिन इन भावों का आत्मा से भिन्नपना है कि नहीं? बिल्कुल सही ज्ञान भगवान ने कराया। हाँ जी भाई, ये भगवान ने बात बताई। ये सूक्ष्म सूक्ष्म भेद है। हाँ, योग का भाव कर्म का भेद, इसी का नाम भेद ज्ञान है। हाँ जी भाई, हाँ ना भाई। जो हमारे विचारों में तो लगता है कि हमारे हैं नहीं, और जो आत्मा के जानकार हैं उनने कहा ये तुम्हारे नहीं है क्या? ऐसे भाव जिनके अनेक नाम है क्या? जिनके अनेक नाम, अनेक नाम क्या है इनके? तीसरे के नामों के भाई, अब इनके अनेक नाम है, भाव परम, पूरा देश, औपाधिक भाव, जीव के औपाधिक भाव, चिद विकार क्या? जी भाई,
जीव का अज्ञान भाव क्या, ऐसे नामों से कहे जाते हैं कि नहीं जी भाई। चैतन्य के विकार क्या, जी भाई चैतन्य के विकार, हाँ चैतन्य के विकार, चिद विकार, शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना, ठीक है। ऐसे अनेक नाम है जो हमारे समझ में तो आता है हमारे यहाँ कि नहीं जी भाई। और जो भेद विज्ञानी है उनके ज्ञान में भी आते हैं, ये आत्मा से भी, इनसे भी आत्मा भिन्न है क्या, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ठीक है। इनसे भिन्न देखना, हाँ, उसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन, ये विज्ञान आत्मा सम्यक दर्शन, इसलिए यही यही कहा कि यही करने योग्य है। क्या है, निश्चय न कर आत्म स्वरूप ही सम्यक दर्शन है, अर्थात आत्मा का जो जो स्वरूप है, अर्थात मेरा जो स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करना, वही क्या है, केवल एक आत्मा ही सम्यक दर्शन है, दूसरा सब व्यवहार है, जो उपाय रूप साधन है सब व्यवहार है। इसलिए योगी एक आत्मा का ही ध्यान करने योग्य है, जो कि तीन लोक में सार है। भावार्थ है कि वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव, क्या लिखा है, वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव, ये वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव ये क्या है, ये मेरा परिचय है क्या, क्या परिचय है, वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव, मैंने एक को लिखा है, इसमें एक एक लिखा है, एक ही बात है, वीतराग चिदानंद एक अखंड स्वभाव। अब वीतराग इसलिए है क्योंकि जो तीसरे शरीर के भाव है जो आत्मा जैसे दिखते हैं उनसे भी कैसा है, इसलिए क्या कहा वीतराग, उनसे तो रहता है और ज्ञान और आनंद से सहज है, इनसे सहज है, इसलिए क्या लिखा चिदानंद, अखंड स्वभाव, एक अखंड स्वभाव, तो जो ज्ञान और आनंद से सहज है वो कितना है, एक है, एक है कि नहीं, उस ज्ञान में ही जानने वाले का सुख आता है, हाँ जी, ज्ञान में छुपाते जानने वाले सुख कैसे आता है, जानने में आता है, ज्ञान से लिया जाता है उसका सुख भाव, नहीं इसलिए क्या था अखंड स्वभाव, है ना, करके रखा आत्म तत्व का सम्य श्रद्धा ज्ञान सर्वभ रूप जो अभेद रत्न है, तत्व है, आत्म तत्व है उसका एक भाव श्रद्धान है, उसी का भाव ज्ञान है और उसी का भाव चारित्र है क्या, जी भाई वस्तु कितनी है, एक है भाई साहब, एक, इसलिए का अभेद रत्न है, वही जिसका लक्षण है, अतः मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियों रूप समाधि में लीन निश्चय नय से निज आत्मा ही निश्चय सम्यक है। अब उस एक वस्तु में लीन होना वही क्या है,
अन्न सब व्यवहार है ना। अब इसको दृष्टांत से समझाया जा रहा है कि अभेद बने को। पढ़िए। जैसे दाक, कपूर, श्रीखंड, चंदन आदि अनेक द्रव्यों से बनाया गया जो पानक अर्थात पीने का रस, वह यद्यपि अनेक रस रूप है तो भी अभेद न से एक पानक वस्तु कही जाती है ना। जी। एक रस बनाया तो उसमें बहुत सी चीजें डली हैं, हम्म। है ना। जैसे दाग, कपूर, चंदन वगैरह बहुत से द्रव्यों से बनाया गया जो पीने का रस ताक क्या होता है भैया? है। ताक दाग इसलिए किसमिस, किसमिस है ना, किसमिस। अच्छा 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 एक किसमिस तो बड़े साइज की आती है, उसका नाम दाग है। अच्छा। पहले सामान्यतः किसमिस को ही दाग बोलते हैं। मुनक्का होता है ना, मुनक्का। हाँ मुनक्का को बोलते हैं दाक। अच्छा जी। हाँ। मुनक्का का पानी जैसे मिलाकर बनाते हैं। हाँ, है ना। हम्म। ये पान वस्तु बनती है कि नहीं, जिसमें बहुत सी चीजें हैं, उन सब के स्वाद हैं। जी। तथापि अनेक रस, पीने का रस हुआ है यद्यपि अनेक रस रूप है। हाँ क्या? मिलके चीजें बनती क्या हैं। उसको पीने से ठंडा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा कि नहीं। हाँ अनेक रस रूप है। अच्छा इसका मतलब ठंडा लगेगा मीठा लगेगा? उसमें स्वाद है ना, अलग 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 स्वाद है कि नहीं। स्वाद आएगा, दो तीन चीजों का मिलकर एक अलग स्वाद आएगा। हाँ, तो वो एक वस्तु का स्वाद तो है नहीं है, नहीं। सब सब चीजें मिली हुई हैं उसमें कि जी। नहीं। हाँ जी। ये स्वाद अलग अलग है, जी। लेकिन एक वस्तु है, एक पान वस्तु है कि नहीं। जैसे कहते हैं ठंडाई। हाँ जिस ठंडाई हो गई, शिकंजी हो गई, है इसमें हाँ, पांच चीजें हो गई। हाँ। बहुत सी चीजें मिली हुई हैं कि नहीं, जी जी। लेकिन कहा गया जाता है एक पान वस्तु। हाँ एक नाम दिया जाता है उसको। हाँ। हाँ, नया था ठंडाई। हाँ जी। तो ऐसे कहा जाता है कि नहीं, ठंडाई पियोगे क्या। हाँ जी। कैसे नहीं कहा जाता, दाग खाओगे, चंदन खाओगे हाँ कि उसमें नहीं। चार चीजों के नाम नहीं गिने जाते। सबके नाम नहीं लिए जाते, एक एक पान वस्तु करके नाम लिया जाता है। जी। वैसे ही बताया कि जैसे दाग, कपूर, चंदन वगैरह बहुत से द्रव्यों से बनाया गया जो पीने का रस वह यद्यपि अनेक रस है हाँ। तो भी अभेद न कर एक पान वस्तु कही जाती है। हाँ। क्या कहा जाता है पान वस्तु। हाँ ठंडाई जैसे। ना, ये है उसमें बहुत चीजें। हाँ जी। उसी तरह हाँ और क्या कहा। उसी प्रकार शुद्धात्म अनुभूति स्वरूप निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक भावों से परिणत हुआ आत्मा अनेक रूप है तो भी अभेद न की विवक्षा से आत्मा एक ही वस्तु है। सगाई थी। जी भैया। बता, उसी तरह है। यहाँ पे ये कह रहे भैया कि जैसे ना वो पालक वस्तु की बात कही ना कि जिस सब ये दाग, कपूर, श्रीखंड, चंदन इनको मिला के एक पानक वस्तु कही जाती है और है एक ही वस्तु। अब ऐसे ही यहाँ पे जो आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन अनेक भेदों की आत्मा आत्मा
दिखाई देता ना, ऐसा पढ़ने, ज्ञान रूपी पढ़ने में तो होता है सुख रूप भी, वीर रूप भी, लेकिन है क्या है, मतलब ऐसे अनेक रूप दिख रहा है ना, कि सुख रूप भी हो रहा है, ज्ञान रूप भी हो रहा है। तो भी ना, वेद नए की नए से तो एक ही वस्तु है। जैसे वहां पे अलग अलग स्वाद आ रहे हैं ना सबके, भैया दाल के, श्रीखंड के, तो ऐसे यहाँ सुख भी आ रहा है, ज्ञान भी हो रहा है। तो ये अनेक अनेक रूप, अनेक भेद रूप परिणत तो हो रहा है, लेकिन है एक ही वस्तु। अभेद रूप से देखा जाए तो है क्या, ये ज्ञान, ज्ञान भी आत्मा ही है, सुख भी आत्मा ही है। कि जैसे एक पान वस्तु बनाई, नहीं, हाँ तो आप सपनों से पिया, हाँ है ना, तो आपने देखो इसमें है तो बहुत चीज है, लेकिन एक वस्तु है। अब यहाँ आत्मा के बारे में कैसे समझा है? मतलब जो जो भैया आत्मा के जो गुण है, तो उन गुणों से ही तो आत्मा जाना जाएगा। तो ज्ञान भी हो रहा है, तो ये आत्मा है, शोभा है, ये आत्मा है, ऐसे। तो यहाँ वहां तो पीने की क्रिया हुई, नहीं, हाँ, वहां तो क्या हुई, ठंडाई में पिया तब पता चला, पीने की क्रिया हुई, पीने की क्रिया हुई। अब यहाँ कौन सी क्रिया है, जानने की। क्या जानने की? ये ये जो भैया जैसे ज्ञान हो रहा है ना, स्व और पर का ज्ञान हो रहा है, तो जो ज्ञान हो रहा है वो मुझे ही तो हो रहा है, तो जानने में आ रहा है ना, तो वो तो ज्ञान की क्रिया हुई है, जानने की क्रिया हुई है। अब आत्मा को जानते हुए जो सुख आया, तो वो भी जानने में आया, तो ये भी क्रिया हुई भैया। तो ये जानने की क्रिया हो रही है, आत्मा में ठहरा जा रहा है। जानने की क्रिया में साफ करो, जानने की क्रिया भी सही, जानने में क्रिया तो क्या अनुभव? से भिन्न, तो जो जानना हो रहा है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो एक होते हैं। क्या करें आपकी? जी भैया। आप करें जानने की, तो जानने का साफ करो। हम्म इनने बताया हम्म अनुभव, हम्म। तो अनुभव माने क्या, क्या अनुभव? अनुभव तो फिर भैया उससे यही हो रहा है ना, कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। जी भैया। अनुभव बताया ना, अनुभव, अनुभव माने क्या अनुभव, कि मैं शुद्ध चैतन्य ये लिखा है देखो, उसी तरह आत्मानुभूति स्वरूप, क्या लिखा है? हूँ। शुद्धात्मा अनुभूति स्वरूप। हाँ, शुद्धात्म अनुभूति स्वरूप। जी। जैसे आपने पान वस्तु पी, कि नहीं, तो सब पता चल गया आपको। हाँ जी, पीते ही पता चल गया कि इसमें क्या हाँ, क्या है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव किया, जी। अर्थात मैं शुद्ध चेतन ऐसा जाना, हाँ जी। ये ज्ञान करके, जी। है ना, जी। तो ये हुई एक क्रिया, हाँ जी। इसका नाम है शुद्धात्म अनुभूति। जी। अब जैसे ही शुद्धात्म अनुभूति हुई, हम्म। तो विश्वास भी हुआ, हाँ जी। ज्ञान भी हुआ, जी। उस एक वस्तु में लीनता भी हुई, क्या, जी। सुख भी आया, क्या, हाँ जी। भाई समझ में? सही है। जी। जैसे वहां पीते ही अनेक स्वाद आए, क्या, वहाँ पीते ही अपनी वस्तु का ज्ञान भी हुआ, यहाँ जानते ही है कैसा हुआ, क्या करें आप, जी भैया, वहाँ वहाँ पीते ही अनेक स्वाद आए, नहीं, लेकिन आपने आपने क्या विचार किया कि आप अनेक स्वाद ले रहे हो कि एक ठंडा ही पी रहे हो? नहीं नहीं, हम फिर तो ठंडा ही पी ही नहीं पाएंगे, हम तो ठंडा ही पी रहे हैं। हम तो ठंडा ही पी रहे हैं, नहीं, लेकिन स्वाद होना बहुत है। हम्म, ऐसे ही यहाँ आपने एक एक जानने की क्रिया हुई, हम्म, ठीक है, उसमें क्या सुधार जानने भी की, करना होगा। जी। मैं सुचेतन हूँ, नहीं, ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक जानना हुआ। हम्म। अब इस जानने में स्वाद आएंगे, क्या, हाँ जी। ज्ञान, हवाई समझ में? हाँ हाँ जी भैया, जब जब जो पानक वस्तु थी उसको पीने में स्वाद आया ना, अब ये जो शुद्धात्म वस्तु है इसको जान, जब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव किया जान जाएगा। आए के जाना, कि नहीं,
तो ये झूठा विश्वास था वो खत्म हुआ, हाँ सच्चा विश्वास आया क्या? हाँ हाँ कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ क्या? हाँ जो दूसरी वस्तु पे पहले विश्वास हो रहा था कि नहीं, शरीर पे, हाँ जी, हो रहा था। अब किस पे हुआ? जी, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, यानी अपने पे हुआ, हाँ। जान के, यानी हम्म, जैसे वहां पान किया था, पी गई थी, यहाँ जाना गया, तो जानने से विश्वास हुआ कि नहीं? हुआ। तो उसका नाम समय दर्शन है। हम्म, अब दर्शन यानी जानने वाले का जानना हुआ, हाँ जी, हुआ। उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब जानने वाले में लीनता हुई, हाँ जी, उसका नाम क्या है? समय चारित्र। चारित्र, सम्यक चारित्र है। अब जानने में सुख हुआ, तो वो सुख किन्हें हुआ? हाँ, मुझे ही हुआ। वो जानने वाले को ही तो हुआ। जी। तो अब ऐसे भाव वेदों से देखा जाए तो अनेक भाव रूप पंडित हुआ क्या? हाँ, जब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना हुआ, तब अनेक भाव रूप परिणमित हुआ। हाँ, वही लिखा है, उसी जैसे तरह। सुख, वीर, है ना, सब चार, ये सब आ जाएगा। हाँ, उसी तरह शुद्धात्म अनुभूति स्वरूप हम्म, निश्चय, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र, है ना, हम्म, अनेक भावारूप परिणत हुआ। हम्म। तो अनेक भावारूप परिणत कौन हुआ? हाँ, तो ये सब भाव जैसे भी जानने में है ना, आत्मा आत्मा ही तो हुआ। तो एक ही वस्तु तो है वो जो अनेक भावारूप परिणत हुआ, हाँ, परिणत हुआ। आत्मा अनेक रूप है। हाँ जी भैया जी, अनेक भाव रूप परिणित हुआ ना, तो अनेक रूप है। दर्शन भी आत्मा है, ज्ञान भी आत्मा है, चारित्र भी आत्मा है, सुख भी आत्मा है, हम्म, और अनुभव करने वाला वो भी वो भी आत्मा है, नहीं? हम्म, आत्मा अनेक रूप है तो भी हाँ, अभेद नहीं की विवक्षा से आत्मा एक ही वस्तु है, जी। क्योंकि जैसा है ना, एक आत्मा में ही तो है। लेकिन वस्तु एक ही है। जैसे वहाँ ठंडाई में अनेक भाव है, लेकिन उसका नाम एक ठंडाई है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, उसका नाम नहीं था। जी। यहाँ हमें दिखाया क्या? हाँ, जैसे ही आत्मा का अनुभव है, ऐसे हवा में लेकिन इन सब का एक नाम क्या है जिसमें अभेद ग्रहण हो जाए, जिसमें सब आ जाए? शुद्ध आत्मा अनुभूति। शुद्धात्मा अनुभूति। जी। सम्यक दर्शन गुण नहीं देख सकते आप क्या? नहीं देख सकते। आत्मा का सम्यक दर्शन गुण है कि नहीं है? है। है। और उस पर क्या चढ़ा हुआ है? मिथ्या। जी। मिथ्या हट जाए कि नहीं? जी। तो मिथ्या हट जाए तो वो वह गुण क्लियर हो गया कि नहीं? जी। जैसे किसी का छाया सम्यक दर्शन हो जाए, जी। मिथ्या की प्रकृतियां, सात प्रकृतियां चली जाए क्या? हाँ जी, हाँ जी, अंतर्मंदी और तीन वो की जी। सातों प्रकृतियों छह हो जाए, हम्म, तो सम्यक दर्शन गुण क्लियर प्रकट हो गया कि नहीं? फिर वो दिखेगा नहीं। नहीं, जी, वो दिखेगा नहीं। तो उसका इसमें ग्रहण होगा। जब अनुभव करेंगे तो स्वयं से ही हो सकता तो वो किस भाव से प्रकट होगा? है। उसकी व्याप्ति कितना होगी? हाँ, किस भाव से प्रकट आप पता चलेगा कि हाँ है? उसकी जीवन दर्शन की व्याप्ति। मतलब ये कह रहे सामने दर्शन जो गुण है वो किस भाव में प्रकट होगा, वो वैसे तो दिखेगा नहीं, लेकिन कैसे अनुभव किया जाए कि हाँ सामने दर्शन है? मतलब शरीर में अपनापन, मतलब अपने स्वरूप में अपनापन हो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसका एक नाम बताओ। अब वो गुण तो दिखेगा नहीं, हाँ, नहीं? हाँ जी। तो हम कैसे पहचाने हैं कि हमें सामने दर्शन है कि नहीं? हमें हमें समय दर्शन है। तो श्रद्धा नहीं तो सिद्धांत तो नहीं होगा, लेकिन होगा क्या? ये तो आपने नहीं होगा तो ये बताया। है।
बोला क्या वो बताओ। अपना श्रद्धान अपने में ही श्रद्धान होगा कि मैं चेतन हूँ। अब तो उसका एक नाम तो बताओ। अगर वो लक्षण आता है हम्म, तो है, और अगर नहीं आता तो नहीं है, वो कौन देगा नहीं। तो वैसा निराकुल था ना, आकुल नहीं, निराकुल रहेंगे, आकुलता नहीं होगी मतलब क्या। तो सुख भी कर सकते नहीं, जो लक्षण है वो बताओ। ये तो उसके और साथ होने वाले भाव हैं। एक लक्षण है। हैं। संतुष्ट नहीं, ये तो उस गुण के साथ प्रकट होने वाले हैं। ये तो बाह्य बाह्य वस्तु में संबंध है। ये स्वयं का विवेक रहेगा। पहचान, पंचायत, पंचायत, क्या अच्छा विवेक रहेगा। इसे देखने ही समझ में आएगा, ये कलम समझ में स्वपर के विवेक का नाम क्या है। जिसको स्वपर का विवेक होता है उसे क्या विवेक होता है। ये सब दूसरे दूसरे नाम ले रहे हो आप। हमारा अपना ज्ञान रहता ना, पता हैं? समझ तो मतलब उसको अपना वो रहेगा कि मैं चेतन स्वरूप हूँ, उसका अपना वो ज्ञान रहेगा ना। अरे इसमें लिखा है अभी सभी आपने पढ़ा था। वही चिन्ह है। शुद्धात्मा होती रहेगी। हाँ, शुद्धात्म अनुभूति वही चिन्ह है। ठीक है। अच्छा जी। हाँ जी भैया, यही चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है जो हमारे जो हम पहचान लें। शुद्धात्मा अनुभूति शुद्धात्म अनुभूति किसका, इसका मेरा चिन्ह चिन्ह है। नहीं। चिन्ह किस किस लक्षण को पहचानने का यह चिन्ह है। है। सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का। हाँ जी, भाई समझ में। हाँ जी। हाँ, सम्यक दर्शन को पहचानने का यही एक चिन्ह है। हम्म, कौन सा। शुद्धात्मा अनुभूति। शुद्धात्म अनुभूति। हम्म, यानी तीन शरीर है और भगवान है, दोनों मिले हुए हैं कि नहीं। जी अब इसमें से आप मैं शुद्ध चेतन ऐसा भेदियन करके जान सकते हो कि नहीं। ऐसी अनुभूति होती है कि नहीं। होती है। मतलब जैसा शरीर है सुना ऐसे जानना है कि नहीं जानना है। हाँ जी, अब इसकी जगह लगातार ऐसे जानना हो कि मैं शुद्ध चेतन हूँ क्या। यस, अब ये काय का लक्षण बन जाएगा। सम्यक दर्शन का। हाँ, सम्य दर्शन का। ये मैं शुद्ध चेतन हूँ या मैं जीव हूँ। ये मैं भी हूँ, ये उस गुण को प्रकट करने की प्राथमिक अवस्था है क्या। ये समझ में। हाँ जी, जैसे अभी आप ध्यान करके जानते हो मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं जानते। यस, जानते हैं। जानते तो आप ही हो कि नहीं। हाँ जी, और कोई जानता है। आप ही जानते हो। और फिर जानने में विपरीतता होने लगती है कि नहीं। जाने लगती तो होने लगती है, इसका मतलब क्या है। और विपरीतता होने लगती है, ये आप कैसे कह रहे हो। है। जानती चले। तो इसका मतलब आपको विपरीतता का भी ज्ञान है हाँ जी, बिल्कुल है। कि विपरीतता आप कर रहे हो। नहीं, मुझे अपनी शिक्षा का ज्ञान होना है। विचारों में विपरीतता आई कि नहीं। हाँ जी, तो जानने में किसके आया। मेरा है, और जब विपरीतता नहीं आई तब जानने में किनके आया। मेरा है। तो इसका मतलब दोनों बार आप जान ही तो रहे हो। हम्म, इसका मतलब हमारी कंडीशन कैसी है अभी। जानने की।
मतलब कभी तो विपरीत जानना होने लगता है कि नहीं, हाँ, हाँ जी। और कभी सही होने लगता है। क्या करें सालू जी? जी ठीक है वो। कैसा हो रहा है? कभी तो विपरीत जानना लगता है, कभी ठीक जानने लग जाता है। कभी ठीक जानना हो जाता है, कभी विपरीत हो जाता है कि नहीं। तो विपरीत हो जाता है तो आपको पता भी चल जाता है कि नहीं, तब ठीक करते हो विचारों के द्वारा, हाँ जी, हाँ जी, और फिर ठीक हो जाता है क्या, जी, और फिर विपरीत हो जाता है। जी, ऐसे ही चल रहा है कि नहीं? हाँ जी। क्या करें आरती? जी भैया ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ऐसे चलने में जान कौन रहा है? नहीं जान रहा हूँ तभी तो पता चलता है कि देखो जानना अभी विपरीत हो रहा है। तो देखो विपरीत का आप ले आ रहे हो कि कहीं अलग से आ रही है? अलग से आ रही है, आप क्या कर रहे हो? हम तो जान रहे हैं। जान रहे हो। जब विपरीतता आने लगती है तब आप पहचान लेते हो कि देखो अब जी विपरीतता है। जी, जी, और उसको आप जो आपने पहला पढ़ा है सुना है अपने बारे में उसका विचार करके ठीक करते हो है नहीं, हाँ, तो ठीक हो जाता है कि नहीं। हो जाता है, और फिर बाद में फिर विपरीत हो जाता है, हो जाता है। विपरीत जानना फिर होने लगता है नहीं। हम्म, तो ये एक अवस्था है कि नहीं, जी, जी, जो आपको खुद ही इस बात का अनुभव है कि नहीं है। जी, इस अनुभव में क्या आ रहा है, क्या संवेदन है? नहीं सब में भाव चल रहा है भैया। और मिथ्या भाव भी आ जाता है जी, जी, कि नहीं आता? आता है ना तभी तो जानने में आ जाता है कि देखो विचार बदल रहे हैं। हाँ नहीं, तो हम्म, ये एक नीचे वाली दशा है कि नहीं। जी, हाँ, इसमें लगातार पहले जैसा हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है, पलट पलट के हो रहा है क्या। हाँ, हाँ, वो तो अभ्यास की जैसे जैसे अभ्यास बढ़ रहा है वैसे वैसे जो विचार ऐसे हो रहा है। है नहीं? हम्म, तो इसका मतलब यह है कि अब हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि यहाँ मौका अभी नहीं हुआ क्या, क्योंकि आ रहा है बार बार। क्योंकि वो आ रहा है विचारों में, है ना। हम्म, अब जब समय दर्शन हो जाता है तो ये आएगा नहीं क्या? हाँ, और ये भी जानने में आ जाता है। आपको तो आएगा ही आपके जानने में, जब आ रहा है वो जानने में आपके आ रहा है, तो नहीं आएगा वो किन के नहीं आएगा। हाँ जी, वो हमारी नहीं आएगा। बस, क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, इसमें और उसी का नाम समय दर्शन है। जी, जैसे अभी विपरीतता आ जाती है और आप भी कह रहे हो कि हाँ आ जाती है और पता भी चल जाती है कि नहीं, जी, तो समय दर्शन होने पर विपरीतता फिर आएगी नहीं, हम्म, नहीं, है ना। हम्म, अब तो फिर क्या रहेगा अपने बारे में। शुद्धात्मा कोई शुद्धात्म अनुभूति ही समय दर्शन का लक्षण है। ठीक है, शुद्धात्मा ही समय दर्शन कर। जो जो सब समय दृष्टियों को होती है क्या, हाँ जी, जी, और किसी में दृष्टि को नहीं होती। ठीक है, जो सब समय दृष्टियों पर ही होती है। हाँ, और दृष्टि कोई नहीं। दृष्टि होती नहीं है। जी, जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जो सब समय दृष्टियों को होती है मिथ्या दृष्टियों तो हो ही नहीं सकती। नहीं, क्या क्या नहीं हो सकती? शुद्धात्मा अनुभूति। हाँ, शुद्धात्म अनुभूति। तीन शरीरों से अलग देखना क्या, जी भैया, तीन शरीरों से अलग जानना, जी, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ, यही एक चिन्ह है बस, हम्म, ठीक है ना। तो अभी अभेदने की विवक्षा से आत्मा एक ही वस्तु है, यही अभेद रत्नत्रय का स्वरूप जैन सिद्धांतों में हर एक जगह कहा है। इस एक को ही कहा जा रहा है क्या, हाँ जी भैया, अनेक जगह इस एक को ही कहा जा रहा है। किस किस एक को? जो अभेद रूप या शुद्धात्मा अनुभूति आए है ना, ये इसी को। हाँ, शुद्धात्म अनुभूति। जी, हाँ, शुद्धात्म अनुभूति का हो या अभेद रत्नत्रय का एक ही बात है एक ही क्या, बात। हाँ जी, एक ही बात। या सम्यक दर्शन का हो
कि नहीं, सम्यक ज्ञान का हो, सम्यक चारित्र का हो, सब उसी में घटित होगा। शुद्धात्मा अनुभूति पर ये होगा। जी पढ़िए। जी। कहा भी है दर्शन इत्यादि, दर्शनी इत्यादि, इसका अर्थ ऐसा है कि आत्मा का निश्चय वह सम्यक दर्शन है, आत्मा का जानना वह सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में निश्चल होना वह सम्यक चारित्र। यह निश्चय रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण है। इससे बंध कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इससे जी, सम्यक दर्शन से, आत्मानुभूति, शुद्ध आत्मानुभूति से, हाँ? शुद्ध आत्मानुभूति से। हाँ, शुद्धात्मा अनुभूति, जी सम्यक दर्शन तो किसी से पहचाना जाएगा। जी जी वो अनुभूति तो हमेशा सब जीवों को हो रही है क्या, हाँ जी हाँ लेकिन शुद्धात्मा अनुभूति कहाँ हो रही है? जी जिस क्या करें इसको सम्यक दर्शन है। जी भैया। क्या अनुभूति सब जीवों को हो रही कि नहीं? हम समझी बात है। अनुभूति, अनुभूति माने जानना, हाँ ये तो ठीक है। जानना तो हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। अभी तो लगा समय सारी समस्त गोपाल को सदा अनुभव में आता है। क्या हाँ जी। अनुभव में आता है कि नहीं? हाँ मतलब जानना हो रहा है कि नहीं? हाँ चाहे किसी से पूछ लो कि नहीं, कोई बात होगी वो कह रहे जान तो हम ही रहे हैं। जी ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन अलग जानना ये सबको होता है कि नहीं? ये सब सुनिए सर। अलग जानना यही किसका लक्षण है? मैं दर्शन का। हाँ, सम्मेलन का। ये सबको नहीं होता, आप कह रहे हैं ना, ये सबको नहीं होता। हाँ जी हाँ जी। ये अब सब किसको होता है? हाँ सम्यक दर्शन होता है। हाँ, जिसके में ख्याल नहीं होता है, जिसका में गुण प्रकट होता है, उसे होता है हाँ जी कि नहीं? जी। अब क्या होता है? आत्मानुभूति। क्या अब उस अनुभूति में ही विश्वास भी है, अनुभव भी है, लीनता भी है, सब है। ठीक। जी अर्जुन का ऐसे बंद कैसे हो सकता है? तो जो स्वभाव को जाना जाता है तो बंद कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और जो स्वभाव से विपरीत जाना जाता है तब अब बंद होता है। बंद होता है। ठीक है ना? हाँ जी और ये आगे ऐसा कहते हैं कि निर्मल आत्मा को ही ध्याओ, जिसका, ठीक है ना? हाँ जी अब आचार्य ने एक निष्कर्ष निकाला कि अब आप एक ही काम करो। क्या? हाँ, यही करने योग्य काम आ गया। कि निर्मल आत्मा को ध्याओ। जी किसे ध्यान है? जी, आत्मा को, शुद्ध आत्मा को, जो निर्मल है, आत्मा को नहीं लिखा है, निर्मल आत्मा को। निर्मल आत्मा को। जी, निर्मल आत्मा माने क्या? राग द्वेष से रहित। यानी निर्मल, निर्माने नहीं कि नहीं? जी, तो क्या नहीं? राग द्वेष मोह। कि जो मल है कि नहीं, जी मल से रहित है। जी क्या जी, मल कितना है? ये तीसरा शरीर का ही मल है भैया, सबसे पहले ज्यादा तो राग द्वेष मोह। कि ये मल है कि नहीं, एक तो राग देश मोह है जी कि नहीं, जी एक तो है ये भाव कर्म का मल, हाँ एक है ये द्रव कर्म का मल हाँ कि नहीं, और एक है ये शरीर ऊपर वाला। जी तो ये तीनों शरीर एक नाम से कहे जाए तो ये सब मल है। क्या जी, क्या है ये सब? मल, एक नाम क्या है? मल। मल, कि नहीं? लेकिन इनकी अवस्था में अंतर है कि नहीं? जी लेकिन है सब ये मल। क्या हाँ जी
वो एक ही द्रव का बना हुआ है मालूम। हाँ जी, हाँ जी, कौन से द्रव का? पुद्गल द्रव्य का। हाँ, ये सब मल पुद्गल द्रव से बना हुआ है, ठीक है ना। जी, तो इसमें इसमें जो महामल है वो क्या है? ये तीसरे शरीर के भाव राग द्वेष मोह। है ना, जो त्यागने योग्य है। हाँ जी, ऐसा है। त्यागने योग्य है। जैसे गंदगी अनेक अनेक तरह से होती है कि नहीं होती? हाँ, हाँ जी, जैसे आप रूम में जो डस्ट है कि नहीं, हाँ, तो वो भी तो गंदगी है। हाँ जी, वो भी गंदगी है। तो उस पर अगर पैर पड़ जाए तो आप नहाओगे? नहीं, नहीं नहाओगे। हाँ, नहाओगे? नहीं, मतलब कोई नहीं नहाता, हाँ, हाँ, कि नहीं। और अगर कूड़े पे पैर पड़ जाए तो हाँ, जैसे गंदगी पे पैर पड़ जाए तो नहाएंगे। पैर पैर धोगे कि नहीं। नहीं, हाँ, धोएंगे। इस तरह से शरीर की अनेक तरह की गंदगी है हाँ, कि नहीं। हाँ, लेकिन जो आध्यात्मिक गंदगी है वो क्या है? यही तीसरे शरीर के भाव। कि जो त्याग नहीं योग्य है। क्या? जी, शरीर गंदगी वाला है जो बात सही है, लेकिन त्याग नहीं योग्य नहीं है क्या? हाँ जी, त्याग नहीं योग्य है। नहीं, वो तो अपने आप ही ये तीसरे शरीर के भाव में ये त्यागने योग्य है। नहीं, शरीर है जी, कि नहीं, जो ऊपर दिख रहा है ये शरीर है, ये गंदगी है इसमें कि नहीं है? हाँ, है ना, ये भी क्योंकि पुद्गल से बने हैं। सब बाहरों से गंदगी निकल रही है हाँ जी, क्या? हर समय निकल रही कि नहीं। तो इस तरह से ये शरीर त्याग नहीं योग्य नहीं है। है। हमें तो शरीर की गंदगी गंदगी दिखती है, वो जो असली गंदगी है वो दिख ही नहीं रही है। लेकिन इसके बाद और गंदगी जो द्रव कर्म की है कि नहीं, हाँ, जो सात कर्म की प्रकृतियों के उदय है, 16 से भाव है, ये भी क्या है, ये किसके भाव है? जी, ये भी सब गंदगी के ही भाव है। तो ये 16 से भाव मेरे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये महागंदगी है ये। ये गंदगी है। जी, और भगवान कैसा है? भगवान तो निर्मल है, वो हाँ, इनका रहता है से कि गंदगी नहीं। से अलग है। हाँ जी, इसलिए क्या कहा निर्मल, जी, कि जो तो कहते हैं कि जो निर्मल आत्मा को ही ध्यान, हाँ, मैंने क्या कहा? जिसका ध्यान करने से अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए। है ना, हाँ जी, क्या हो जाए? हाँ जी, मोक्ष पद कितनी देर में? अंतर मुहूर्त में। ठीक है, फिर क्या कहा है? अब अधिक क्या, बस एक निर्मल आत्मा का ध्यान धर हो प्राप्त, जिससे ध्यान वाले को क्षणिक में परम पद। अर्थात हे योगी, तुम निर्मल आत्मा का ही ध्यान करो, और बहुत पदार्थों से क्या, देश काल पदार्थ आत्मा से भिन्न है, उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना। जी, देश काल पदार्थ आत्मा से कैसे हैं? भिन्न है। हाँ, देश काल यानी कैसे दिए भैया, तीन चीजें, देश काल, हाँ, जिससे बहुत पदार्थों से क्या, देश काल और पदार्थ, तो ये तीन कैसे अलग अलग नाम कैसे दिए इन्होंने। एक देश का मतलब है जगह, क्षेत्र। हाँ, हाँ, यानी जैसे कोई विचार करेगा तो यहाँ नहीं ध्यान हो सकता, यहाँ हो सकता है नहीं। अच्छा, हाँ, पूरे देश देश काल की इसमें कोई बाधा नहीं है। अच्छा, कोई कहीं पर भी किसी भी समय किस है ना। मैं तो सुधारना ध्यान करो। अच्छा, जैसे अभी अभी आप किसी जगह बैठे हो कि नहीं, बैठे हैं। तो यहाँ शुद्धात्मा ध्यान में बाधा है, जगह में, नहीं, क्षेत्र में नहीं, नहीं है कि नहीं। और अभी समय क्या है? अच्छा, जैसे समय अभी तो समय की बाधा है इसमें? नहीं, नहीं है। पदार्थ पदार्थ क्या है? ये जो आज दिख रहे हैं हमें इंद्री के। हाँ, कि जो आपको सचित और अचित पदार्थ दिख रहे हैं, ये क्या है? हाँ जी, ये भी सब ये पदार्थ। पदार्थ है कि नहीं। तो जिस शुद्धात्मा को ध्यान में इनकी कोई बाधा नहीं है।
अच्छा अच्छा अच्छा, जो पदार्थ इनसे आत्मा भिन्न है। हम्म, ये अच्छा, क्षेत्र और जो समय है क्षेत्र। काल और पदार्थ, अच्छा। नहीं हम्म, तो क्षेत्र का जो आकाश है, जगह है कि नहीं, हाँ जी। जिस जगह आप बैठे हो वो एक क्षेत्र है कि नहीं, हाँ। वो जानने वाले से अलग है। हम्म, और समय है वो भी जानने वाले से अलग है। वो जानने वाले से अलग है। तो आपको दिख क्या रहा है? हाँ, दिख रहा है ये सचित अचित मिश्र पदार्थ। हाँ तो ये भी आपसे अलग है। क्या? अच्छा ठीक। हाँ तो यही बता रहे हैं कि आप जीव हो क्या? जी तो ये विषय बन रहे हैं कि नहीं? बन रहे हैं। विषय किसके बन रहे हैं? इंद्री के। इंद्री के? कि आपके बन रहे हैं, आत्मा के? नहीं, इंद्री के। क्या कह रहे हैं सालू जी? इंद्री के बन देश काल विषय बन रहे हैं कि नहीं? बन बन रहे हैं। तीन चीजें आपको विषय बन रही है, देश काल और पदार्थ। जी देश माने क्षेत्र। क्या जी आपको पता है हम किस जगह बैठे हैं? जी और टाइम का भी पता है। हाँ जी और जो आपके आसपास जो वस्तुएं हैं वे भी आपको दिख रही हैं। जी तो ये क्या हुआ है? ये देश मतलब, काल ठीक है ना? जी और अभी और यही हाँ जी आप इनसे भिन्न हो। क्या हाँ जी आप इनसे क्या एक रूप हो का भिन्न रूप हो? भिन्न भिन्न हो कि नहीं? अब ये आपको विषय बन रहे हैं। हाँ जी विषय कैसे बन रहे हैं, किन के विषय बन रहे हैं? इंद्रियों से जानने में आ रहे हैं। इसको मतलब ये विषय आपके हैं कि इंद्रियों के हैं? इंद्रियों के हैं। तो आपके क्या विषय है? मेरा विषय तो मैं स्वयं हूँ। जी कि हमारा तो विषय कोई नहीं है। क्या हम्म, अब तो वस्तु है। क्या जी हम तो क्या है? वस्तु वस्तु है, चेतन द्रव। हम्म, तो ज्ञान सकल है। क्या जी जी हमारी सकल क्या है? ज्ञान ज्ञान। जी और ज्ञान, ये सकल किसकी है? ज्ञान मेरी किस गुण के परमान का भाव है? चेतन तो चेतन, और चेतन गुण किसका है? मेरा मेरा। तो हम एक वस्तु है। क्या ठीक है। हम तो चेतन वस्तु हूँ। हम तो चेतन वस्तु है और ज्ञान हमारा रूप है। हाँ जी हमारा विषय कुछ नहीं है। क्या ठीक है हमारा विषय कुछ नहीं है। हमारा कुछ इंद्रियों के विषय हैं। हेलो नहीं। हेलो हाँ जी देश का लोग जानने वाले भी नहीं। अरे ये क्या है? ये हमारे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। ये हमारे विषय नहीं है। जीव के विषय ये विषय, ये विषय इंद्रियों के हैं हमारे नहीं। ये विषय किसके हैं? कि ये विषय इंद्रियों के हैं जी कि नहीं? अब ये विषय हो रहे हैं, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही हैं। हाँ जी हाँ ठीक है इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? जी जी मेरी वजह से ज्ञान हो। हाँ जी ये कह रहे हैं कि नहीं? जी कह रहे हैं, और बहुत पदार्थों से क्या, हम्म पदार्थों में कोई कमी नहीं है, भरमार है। क्या जी जी ठीक बात है। अपना अपना उपयोग आत्मा में लगाओ हम्म कि नहीं? देश का और पदार्थों से भिन्न है। क्या कैसा है? देश काल और पदार्थों से भिन्न है। भिन्न है जी कि नहीं? देश जी काल पदार्थ आत्मा से कैसे हैं? भिन्न है। भिन्न है। उनसे कुछ प्रयोजन नहीं। जी क्या जी और अभी बुद्धि क्या है? उन्हीं में प्रयोजन ढूंढ रही है। हाँ जी कह रहे हैं आरती, अभी बुद्धि उनमें ही ढूंढ रही है जबकि इनसे भी उनमें ढूंढ रही है प्रयोजन। क्या हाँ कि जी हमारा लड़का है कि नहीं, हम्म, ये हमारे काम आएगा कि नहीं? जी क्या लग रहा है? हमारे काम आएगा मकान ले ये लेगा तो ये लड़का हमारे काम आएगा, बोले कोई प्रयोजन नहीं है। क्या नहीं है। आत्मा का ये कोई हमारा प्रयोजन मकान है? कोई प्रयोजन नहीं है इनसे। हाँ आ गया, कोई प्रयोजन नहीं है। हम्म, तो ये हमारा मकान है, इसमें हम रहेंगे, ये इसमें हम रह रहे हैं कि नहीं?
हाँ, तो बोले कोई प्रयोजन नहीं है, तुम नहीं रह रहे उसमें। क्या अब वो जो 3 शरीर में रह रहे हैं उसमें थोड़ा रह रहे हैं। ये हमारे वस्त्र है, ये हमारे आभूषण है कि नहीं? हम्म, नहीं समझना। हाँ जी, पर इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, हाँ, आत्मा से नहीं, नहीं है जी। ये कह रहे हैं कि देश काल पदार्थ आत्मा से भिन्न है, उनसे कुछ प्रयोजन नहीं। नहीं, और प्रयोजन क्या है ये? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन सुखी होना है भी। तो सुखी होने के लिए इन चीजों में लगा रहे हैं बुद्धि, क्या तभी तो सुखी नहीं हो पा रहे। ये तो नहीं हो पा रहा है? क्या करें सलवी? भी सुखी नहीं हो पा रहे। क्योंकि हम इन्हीं में लगा रहे हैं बुद्धि। जी, क्या हाँ जी, आचार क्या करें? स्वरूप में लगाओ, इनसे कुछ प्रयोजन नहीं है। इनसे कोई क्या प्रयोजन नहीं, इनसे कोई प्रयोजन क्योंकि सुखी किन्हें होना है? नहीं। अब वो सुख कहाँ से आएगा? हमें से ही रहेगा। अब मैं क्या, तो फिर इनसे क्या मतलब? क्या इसलिए कह रहे हैं इनसे कुछ प्रयोजन नहीं। क्या कहा? राग आदि विकल्प जाल समूह के प्रपंच से क्या लाभ? आदि विकल्प जाल के समूह के प्रपंचों से क्या लाभ, क्या फायदा? जी, अब लगा दी मैंने, राग द्वेष मोह। क्या करें करती? जी भैया, रागादि यही है ना, रागादि तो यही है, भौगोलिक के भाव ये कि राग द्वेष हो। अरे हिंदी में बताओ। कैसे पिक्चर बना लड़का? अरे जी लड़का मेरा, इससे क्या लाभ? हाँ जी, ठीक है भैया जी, सही बात है। हाँ जी, ठीक है। ये प्रपंच हो गया ये। हाँ क्या हाँ हाँ, इससे लड़का मेरा ये क्या हो गया? ये प्रपंच हो गया। झगड़ा है ये, प्रपंच में झगड़ा। हाँ, इससे क्या लाभ है? तो इससे क्या है, ये झगड़ा ले लिया मोल। क्या जी, राग आदि विकल्प जाल समूह है। हमारी समझ में? जी भैया। सभी विकल्प जाल के समूहों के प्रपंचों से क्या फायदा? हम्म, एक झगड़ा ये शरीर में हो, नहीं? और इससे क्या फायदा? हम्म, अब लड़का मेरा है, इससे इससे भी क्या फायदा? इससे भी क्या फायदा? और ये मकान मेरा है, इससे हाँ, क्या फायदा? क्या फायदा? ये नगर गाँव, यानी शहर सब मेरे हैं, इनसे क्या फायदा? हाँ, क्योंकि सब आत्मा से भिन्न है भैया, इनसे क्या फायदा? सब सब भिन्न है। हम्म, ये पुण्य पाप के उदय है, ये हाँ, इनसे क्या फायदा? इनसे क्या फायदा? हम्म, और ये शरीर 10 प्राण वाला है, इससे हाँ, इससे भी क्या फायदा? क्या फायदा? हम्म, क्योंकि ये पर वस्तु है कि जी, नहीं? हाँ, सब भिन्न है, सब इनमें होता है अपनेपन का भाव। होता है। कैसे क्या कहा जाए? यानी राग आदि विकल्प जाल। हाँ, कि जो शरीर में अपनापन होता है जो मोह है हम्म, कि नहीं? हम्म, और इंद्रियों से जो पदार्थ जानने में है उनमें अपनापन होता है कि नहीं? सचित अचित मिश्र पदार्थों में वो राग देश है। क्या बोले इन राग देश मोह से क्या फायदा? जी, क्या कहा? एक निज स्वरूप को ध्याओ। हाँ, एक निस्वरूप को ध्यान। अर्थात जहाँ मन में ऐसा विचार हो रहा है ये मेरे हैं, इसका मतलब क्या इंद्रिय काम कर रही है, मैं जीव हूँ। है? हाँ, इसका नाम मोह है कि नहीं? जहाँ मोह है वहाँ नियम से कौन है? जीव है। जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ ऐसा जानो। हम्म, हाँ, इस तरह के विचारों से कोई लाभ नहीं है। जी, फिर क्या कहा? जिस परमात्मा का ध्यान करने वालों को क्षण मात्र में मोक्ष पद मिलता है। हाँ, तो उस वस्तु का ध्यान जिसके ध्यान से क्षण मात्र में क्या होता है? जी, जी, मोक्ष होता है। मोक्ष होता है। ठीक हाँ जी, हो जाता है ना? हाँ जी। तो इसके बाद जो रह गया तो ये 2 लाइन पढ़ने पर बुक कल करेंगे। अच्छा, सब भाई सवाल है तो पढ़। ठीक है। सब सवाल सब शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रहित निज शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान करने से शीघ्र ही मोक्ष मिलता है, इसलिए वही हमेशा ध्यान करने योग्य है।
ऐसा ही बृहद आराधना शास्त्र में कहा है। 16 तीर्थंकरों के एक ही समय तीर्थंकरों की उत्पत्ति के प्रथम दिन अर्थात केवल ज्ञान होने के दिन ही चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई। फिर अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया। यहाँ पर ठीक। हाँ जी हाँ मेरे को इस बात को पक्का करने के लिए ये कहा जा रहा है कि किस बात को, कि क्षण मात्र में मुश्किल होता है। हाँ जी हाँ ये क्षण मात्र में मोक्ष हो जाता है। आचरण करें कि वो शुद्ध आत्मा को ध्यान, जिसके ध्यान से क्षण मात्र में मोक्ष हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा हो भी गया है। जी उसका लेख लिखा है बृहद आराधना शास्त्र में। हाँ क्या लिखा है कि 16 तीर्थंकरों एक ही समय तीर्थंकर के उत्पत्ति के दिन पहले चरित्र ज्ञान की सिद्धि हुई, फिर अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया। ठीक है ना। एक ही समय का मतलब क्या भैया? 16 तीर्थंकरों के एक ही समय? सब ये तुम कल बताना हमें, अभी तो आप प्रश्न दिया जा रहा है। अच्छा मतलब आचार्य ने कहा कि एक शुद्ध आत्मा को ध्यान, उसके ध्यान से क्षण मात्र में मोक्ष हो जाता है। मतलब अंतर्मुहूर्त में क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। मोक्ष हो जाता है। और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष 16 तीर्थंकरों हो भी गया है, हम्म जिसका वैध दर्शन वैध आराधना में लेख है। ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमने एक प्रश्न किया। हम्म क्या प्रश्न? कहा ना 16 तीर्थंकरों के एक ही समय तीर्थंकरों की उत्पत्ति के प्रथम दिन चारित्र ज्ञान की सिद्धि हुई, फिर अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया। वेदा आचार्य ने बताया। जी अब हमें ये लग रहा है, हमें प्रश्न भी उठा ना भैया जैसे कि जी एक ही समय कहते क्या है ये? नहीं नहीं, वो तो बात की बात, आगे प्रश्न आगे लिखा है। मैंने लिखा ना कि अब यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि यदि परमात्मा के ध्यान से अंतर्मुहूर्त में मोक्ष होता है तो इस समय ध्यान करने वाले हम लोगों को क्यों नहीं होता? अब वही है हमारा प्रश्न। 3 बातें हैं इसमें। क्या? एक का आचार का उपदेश है कि आप शुद्धात्मा को ध्यान। अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो जाता है। शुद्धात्मा को ध्यान तो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो जाता है। आचार्य कह रहे हैं कि शुद्धात्मा को ध्यान, जिससे अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो जाता है। ठीक है जी अब उस बात के साक्षी के लिए उनने आगम का उदाहरण दिया कि 16 तीर्थंकरों को हो भी गया ठीक है। अंतर्मुहूर्त में मोक्ष है। हम्म सब इस दोनों बातों को रख के हमारा प्रश्न है कि अगर ऐसा हो जाता है तो इस समय हम लोगों को क्या नहीं हो रहा है? ठीक है। ये समय। इस समय हमारे को क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर सिर्फ प्रश्न करता है कि यदि परमात्मा के ध्यान से अंतर्मुहूर्त में मोक्ष होता है तो इस समय ध्यान करने वाले हम लोगों को क्यों नहीं होता? आपने तो आगम में आया कि पंचम काल में मोक्ष। आपने तो ये कहा क्षण मात्र में, है नहीं? हम्म, हम भी तो शुद्धात्मा के ध्यान का कार्य कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं 3 शरीर में भिन्न जाने काम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? हाँ जी ऐसे मनराज भी तो कर रहे हैं यही काम, कर रहे हैं। है ना। हमारे लिए तो कह सकते हैं कि अभी तो मोक्ष है नहीं हुआ है, कि नहीं? हम्म, लेकिन मोक्ष है वाले भी तो यही है। वही जी जी जो मनराज है, लिंगी मनराज अभी बे है कि नहीं यहाँ अभी? है। तो बे ध्यान कर रहे हैं कि नहीं शुद्धात्मा का? कर रहे हैं। मोक्ष तो यहाँ भी बने हो रहा है। हम्म, ये प्रश्न, ठीक है ना। ठीक है। अब इसको अब कल इसको उत्तर मिलेंगे। ठीक है। अब ये आप समझ के आना कि ये 16 तीर्थंकरों का प्रकरण क्या है। ये बात आचार्य ने कही है कि 16 तीर्थंकरों को ऐसा हो भी गया, अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो भी गया है। अगर करती अच्छा भैया क्या कह रहे बताओ। हाँ मतलब ये अब ये कैसा हो गया? अब ये समझ में नहीं आ रहा कि 16 तीर्थंकरों को एक ही समय कैसे हो गया? हाँ, कि नहीं?
हाँ, ये संख्या कितने हैं? 24 है। 24 में तो होता है सोने को हो गया, है नहीं? उस बात को समझ के कल कल बात करेंगे, कल बताना कि तुमने क्या समझा। नहीं समझ में? हाँ भैया, मैं तो अभी समझ में नहीं आ रही कि 16 तीर्थंकरों को अभी पहले में नहीं आ रही होगी, कि नहीं? समझेंगे कहाँ से भैया? समझेंगे कहाँ से जी ब्रदर? समझोगे कहाँ से? हम्म समझोगे आगम से ही समझोगे, बुद्धि से ही समझोगे क्या? वो शास्त्र तो है नहीं यहाँ पे। शास्त्र तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ढूंढेंगे हम, सारे ढूंढेंगे, नहीं? कल इसकी विधि मिलाएंगे, जी तुम भी मिलाना, ठीक है भैया, हाँ ठीक है। दिमाग को लगा थोड़ा। जी जी ठीक। अगर लिखा है तो बात तो सही है क्या? हाँ 24 तो तीर्थंकर होते, तीर्थंकर तो 24 है, और जो 16 तो तीर्थंकर सोलह ही का नाम लिया है, तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा वहाँ पे। इसको हुआ है कि नहीं? तुम भी दिमाग लगा, हम भी लगाएंगे, जी भैया, कल देखेंगे क्या है क्या नहीं। जी। बात तो सही है, हम्म हमने तो अपनी परेशानी कही है क्या? कि अगर क्षण मात्र में हो जाता है तो अरे यहाँ तो हो नहीं रहा है किसी को क्या? लोगों को क्यों नहीं होता? लोगों क्या नहीं हो रहा है? अब तो करें शुद्धात्मा का ध्यान करो, इसके ध्यान में क्षण मात्र में मुझ हो जाता है कि नहीं? जी, अब हमारी परेशानी क्या है? नहीं फिर उन्होंने समाधान दे दिया ना कि हम लोगों को क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, हमें जो है, हमें क्यों नहीं हो रहा है? हमें नहीं हो रहा है, और उन्हें भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। मतलब किसी को भी नहीं होता दिख रहा, इसको तो कोई कोई शुद्धात्मा ध्यान नहीं करता क्या? नहीं करते हैं ना, करते हैं। मुझ क्यों नहीं, तो मुझ क्यों नहीं हो रहा है ये पूछ रहे हैं, ठीक है? जी भैया, ठीक। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,